545 ग्राम स्मैक पाया गया, 558 ग्राम चरस, 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस पाए गए हैं, 13 ग्राम चांदी और 24 ग्राम सोने का आभूषण। इसके अलावा गाड़ियां और मोटरसाइकिल वहां से बरामद हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, मनेर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मनेर पुलिस ने अपने यहाँ से एक चाय बेचने वाले व्यक्ति जो चाय बेचता था उसके पास से ड्रग्स, कारतूस और सोने चांदी और 12 लाख के आसपास नगद कैश पाए गए हैं। समझिए, वो ड्रग्स का धंधा करता था। सुनिए पटना के एसएसपी कार्तिकेय क्या कुछ कह रहे हैं। कल मनेर एसएचओ को एक गुप्त सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं जो चाय के दुकान के नाम पर भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करते हैं और आमजनों में बेचते हैं। इसके सत्यापन के लिए एक टीम बनाई गई जिसको एसडीपीओ दानापुर 2 लीड कर रहे थे और थाना के विभिन्न अधिकारियों के साथ वो टीम बनाई गई और जो नियमों का पालन करते हुए घर को घेरा गया और वहाँ पे चेकिंग किया गया। इस चेकिंग के क्रम में उस घर से काफ़ी मात्रा में जो ड्रग्स हैं वो पाए गए। वहाँ जो पूरे परिवार थे उनके द्वारा संगठित रूप से इसमें ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था। जब घर की पूरी तलाशी ली गई तो इनके घर से 545 ग्राम स्मैक पाया गया, 558 ग्राम चरस, 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस पाए गए हैं, एक जो पिस्टल है उसका मैगजीन पाया गया, शराब पाए गए, साथ ही में नगद 12,16,000 मिला है वहाँ पे। इसके अलावा 413 ग्राम चांदी और 24 ग्राम सोने का आभूषण। इसके अलावा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद हुई हैं। इन सब देखने से स्पष्ट है कि इनके द्वारा काफ़ी समय से ये धंधा किया जा रहा था और इसमें परिवार के काफ़ी लोग सम्मिलित थे। पूछताछ में बताया गया कि ये जो सप्लाई नेटवर्क है ये नेपाल तक फैला हुआ है और विभिन्न राज्यों से ये आता है। यहाँ पे ये इसको विभिन्न पुड़ियों में बांध कर और ये आमजनों में बेचते थे और इसी क्रम में इनके द्वारा कुछ संपत्ति भी बनाई गई है। इसमें जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक व्यक्ति का पूर्व में भी एनडीपीएस का केस रह चुका है। इन 6 की गिरफ्तारी करने के बाद और भी लोगों के नाम आए हैं जिनको जल्द ही भेजा जाएगा। खास बात इसमें यह है कि चूँकि ये चाय का व्यवसाय करते थे और इनके द्वारा जिस तरह की संपत्ति पाया गया है वो उनके व्यवसाय से मेल नहीं खाता है, तो इसमें जो BNS 107 का प्रस्ताव है वो भी हम लोग भेजेंगे कि कब ये स्पष्ट है कि ये अपराधजनित संपत्ति है और उसको जब्त करना आवश्यक होगा। उसकी भी कीमत करीब 8-10 लाख बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का। क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जो चरस की क्वालिटी है उस पर इसका दाम जा सकता है और स्मैक का जो है वो करीब आधा किलो है। दोनों ही कमर्शियल क्वांटिटी है क्योंकि एनडीपीएस में अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें जो कमर्शियल क्वांटिटी है उसमें सबसे ज़्यादा सजा रहता है और स्मैक भी कमर्शियल क्वांटिटी में है, चरस भी कमर्शियल क्वांटिटी में। इतना सोना चांदी कहाँ से आया? क्या वो जो खरीदते थे व्यक्ति? इनके द्वारा एक घर का भी निर्माण कराया जा रहा था और जो इस तरह से पैसे मिले हैं ये स्पष्ट है कि ये ट्रांजैक्शन जो एनडीपीएस का है उसी के तहत इनको पैसा मिला है बेचने का, वरना ये माना बड़ा ही मुश्किल है कि चाय के व्यवसाय से मनेर में करके ये 12 लाख कमा ले। इसके अलावा जो घर भी बनाया जा रहा है और जिस तरह की संपत्ति, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वगैरह मिला है, इससे स्पष्ट है कि ये जो ड्रग्स का धंधा है इसी के तहत किया। इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं? अभी फिलहाल 6 लोग पकड़ाए हैं। इसके अलावा अन्य और लोगों का नाम आया है उसमें, जिनको हम लोग तलाश रहे हैं, जल्दी गिरफ्तार करेंगे। नेपाल तक पुलिस जाएगी? जैसे मैंने बताया कि आपको ये विभिन्न राज्यों में भी और नेपाल तक के भी तार जुड़े हुए हैं इसमें, तो वहाँ भी कार्रवाई करके हम लोग बाकी लोगों को भी भेजेंगे। सभी लोग एक ही घर के परिवार के लोग हैं या ये लोग एक ही घर के परिवार के लोग हैं और वहीं से कर रहे थे। पूछताछ में बताया ये लोग कितने दिनों से कर रहे थे और ये कहाँ से ला रहे थे? शुरू में तो ये अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे, लेकिन जब रिकवरी वगैरह हुआ और कड़ाई से पूछताछ हुआ तो ये बताया कि लंबे समय से चल रहा था ये और उसी का सारा ये पैसा धन है ये और केवल इसको मतलब दिखाने के लिए इनके द्वारा चाय का धंधा किया जा रहा है। इनकी संपत्ति भी सब जब्त किया जाएगा। जैसे मैंने बताया आप लोगों को BNS 107 के तहत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से ला रहे थे ये कुछ बताया और कितने में पुड़िया बेचा करते थे? ये जो सोर्स है वो हम लोग को बताया, बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं, जैसे मैंने बताया कि विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं इसमें, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे इसको अलग अलग छोटे पुड़ियों में बांध कर बेचते थे। पटना में इनके कितने गिरोह जो हैं एक्टिव हैं और किन किन इलाकों में एक्टिव है, क्या कुछ बताया है? पटना शहर में भी और वो मनेर के क्षेत्र में और पटना शहर में, खास करके पटना शहर में भी ये इनके सप्लायर्स बने हुए थे। ये उसको विभिन्न पुड़िया बना के यहाँ के सप्लायर को देते थे, जो अन्य जो लोग नशे के आदी हो गए हैं उनको ही बेच देते थे। हथियार रखने का क्या मकसद? देखिए, जब लोग के पास बिना मेहनत के पैसा आता है तो उसका ज़्यादातर लोग इस्तेमाल यही करते हैं कि या तो उससे
सोने चांदी का चीज़ें खरीदते हैं या रियल एस्टेट में लगाते हैं और उसको बचाने के लिए हथियार भी खरीदते हैं लोग। तो ये केवल एक जब अत्यधिक पैसा आ जाए और उसको इस्तेमाल कहीं रखने का नहीं हो तो उसके लिए इसी रूप में दिखता है। चाय के दुकान के आड़ में ये पूरा पाल के कौन देखिए, लोग हैं? जब ये- पटना में चंबल घाटी से भी रिलेटेड आ रहा जब है ये लंबा समय से चल रहा है तो ये स्पष्ट है कि घर के सारे लोगों को जानकारी थी और आप लोग जानते हैं कि नशा का कारोबार जो है वो काफ़ी कठोरतम इसकी सज़ा होती है। तो ये मानना तो स्वाभाविक है कि घर के लोगों को जानकारियाँ थी, महिलाएं भी इसमें सम्मिलित थीं। जो उन लोगों के पूछताछ में भी आया है उसमें भी यही आया है कि महिलाएं भी इसमें सम्मिलित थीं और उनके द्वारा भी इसको इस कारोबार में इस्तेमाल होता था। जो आप बता रहे हैं कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, तो ये बात का भी लिंकेज हम लोग को मिला है कि ये शहर में ही आके इसको यहाँ बेचने की कोशिश की जाती थी। हाल फिलहाल में कुछ लोग इनके पकड़ाए भी थे और उसी के तरह इसका तार मिला था। अभी जो इनके और एजेंट्स जो उनको हम कह सकते हैं उन पे भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। गिरफ्तार 6 लोगों में महिला भी शामिल है क्या? नहीं, जो गिरफ्तार हैं अभी इसमें 6 लोग में जो हैं ये सभी पुरुष हैं, बाकी जो महिलाएं हैं उनसे पूछताछ चल रही है। चंबल घाटी का इसका कनेक्शन आया है क्या सर? जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जो पूर्व में भी लोगों का आया था उससे हम लोग जानकारी मिली थी कि इस तरह की कार्रवाई चल रही है और जो अभी पूछताछ वगैरह में आया तो शहर के कई जगहों पर बेचने का आया है, सिर्फ यहाँ के नहीं और भी जगहों का आया है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे छह हैं। लोग जो पकड़े गए हैं, चचा भतीजा बेटा पिता ऐसा भी है क्या सर? रिश्ते इसमें मैंने बताया परिवार के ही लोग हैं इसमें और परिवार के लोगों की सम्मिलिति इसमें थी, जो लोग वहाँ पे थे सब लोग मिलकर कर रहे थे। जो घर की महिलाएं हैं उस पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं कि बट प्रथम दृष्टया तो ये लग ही रहा है कि उनको कम से कम जानकारी तो थी, उनके द्वारा रोका तो नहीं गया था। मेन कौन है सर? पूरा परिवार में मेन संभाल कौन रहा है? इसमें शुभम कुमार करके है, शुभम और पीयूष करके हैं, ये जो मेन थे, पर बाकी लोग भी सम्मिलित थे। दोनों भाई हैं क्या? लेकिन एक जानकारी मिली है सर कि इनके जो मेंबर थे वो मतलब सप्लाई बेचा करते थे, जैसे सप्लाई मैंने बताया आप करते थे। लोगों को कि बड़ी सफलता आप ये कह सकते हैं कि जो ड्रग्स के जो सेवन कराने के लिए लोग जो प्रलोभन देते हैं वो ज़्यादातर युवा वर्ग के लोगों को ही देते हैं, खास करके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी। तो कॉलेज में ही सबसे ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे और इसीलिए आप लोग जानते भी होंगे कि शहर के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ पे ये करते हैं। तो ये बात सही है, लिंकेज इसका इस तरह का मिला है हम लोगों को। इससे ये एक चीज़ अच्छा हुआ है कि एक जो बड़ा किंगपिन था वो पकड़ाया है, तो जो इसका जो सप्लाई नेटवर्क है उसको हम लोग ध्वस्त करने में सफल रहेंगे। सभी पुलिस वाले को पुरस्कार चाहूँगा कि जो मनेर थाना के थानाध्यक्ष हैं सब इंस्पेक्टर रजनीश और उनके साथ में सब इंस्पेक्टर मनोज थे, दोनों के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और इसका असर पूरे पटना जिला पे पड़ेगा और दोनों के कार्य जो है बहुत ही प्रशंसनीय है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे पटना के एसएसपी, किस तरह से टीम गठित करके उसको पकड़ा गया और सोना चांदी का भी जिक्र किया, किस तरह से कारतूस कट्टा और उसके यहाँ से ड्रग्स चरस सब कुछ मिला, चाय की आड़ में ड्रग्स का धंधा करता था। समझिए कि बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के हाथ और देखना होगा कि आगे किस तरह से और सफलताएं मिलती है, जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है और पटना पुलिस और बिहार की पुलिस क्या एक्शन लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।